महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए अपने बयान को लेकर वो फंस गए। हालांकि अब वो सफाई दे रहे हैं कि वो पीएम मोदी के बारे में नहीं बल्कि एक स्थानीय गुंडे जिसका नाम मोदी है उसे मारने की बात कर रहे थे। पर बीजेपी नाना पटोले की सफाई से संतुष्ट नहीं और कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने के लिए उसी तरह नाना पटोले को गिरफ्तार किया जाए जैसे सीएम ठाकरे के विरुद्ध बोलने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सरकार ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाना पटोले के इस विवादित बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आइए सुनते हैं। मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या कपडीचा उद्धार करून टाकते हे नेते लोक। या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करून टाकते। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही केली। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला म्हणजे प्रामाणिक एक लीडरशिप। दरअसल नाना पटोले को पता नहीं था कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी ने ये वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। देखते ही देखते क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि विवाद बढ़ते देख पटोले ने सफाई दी और कहा कि वो पीएम मोदी नहीं एक स्थानीय गुंडे के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम मोदी है। पटोले ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके वीडियो को मुद्दा बना रही है। पकडलेला आहे, लोकांचे बयान पण घेणं चालू आहे आणि ज्यांनी तक्रार केली त्यांचेही बयान घेतले गेलेले आहे। पण मूळ मुद्दा असा आहे की भाजप मूळ मुद्द्याला जे सातत्यानं आम्ही मांडतोय की बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न जे निर्माण केंद्र सरकारने करून ठेवलेले आहेत, गरिबांचे प्रश्न, छोट्या व्यापाऱ्यांचे प्रश्न, या सगळ्या प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी सातत्यानं बीजेपी। लेकिन बीजेपी को नाना पटोले की सफाई पर भरोसा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी की मांग है कि पुलिस नाना पटोले पर एक्शन ले। नाना पटोले को ये समझना चाहिए कि केवल शारीरिक ऊंचाई बढ़ने से कोई नेता नहीं होता, बौद्धिक ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। बहुत छोटी बुद्धि की बात उन्होंने की है और मुझे लगता है ये कांग्रेस की नीति है। कहीं पंजाब में पीएम साहब की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो कहीं महाराष्ट्र में उनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम पीएम साहब को मार सकते हैं। इससे कितना पीएम साहब के बारे में उनके मन में क्या भाव है ये भी ध्यान में आता है। मुझे लगता है कांग्रेस की पॉलिसी है और हम तो मांग करते हैं कि नाना पटोले के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को मारने की बात अगर कोई कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किसी ने महाराष्ट्र के सीएम साहब की पत्नी जी को राबड़ी देवी कहा तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है और यहाँ पर स्वयं एक इतने बड़े अपने आप को नेता मानने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब को जान से मारने की बात करते हैं और उनके ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर नहीं होता। ये बहुत गलत बात है, हम इसमें चुप नहीं बैठे। जबकि कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी पटोले की सफाई से सहमत है। एनसीपी को नहीं लगता कि पटोले पर किसी कार्रवाई की जरूरत है। नाना पटोले जी के वीडियो के बाद स्वयं नाना पटोले जी ने कहा है किसी स्थानीय जो व्यक्ति है उसको लेके उन्होंने वो बात कही है। उन्होंने स्वयं खुलासा किया है। हमें लगता है खुलासे के बाद उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है, गडकरी से लेकर फडणवीस सभी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से नारायण राणे उनका अधिकार है, जो मांग करना है करें, लेकिन उन्होंने खुलासा कर दिया कि प्रधानमंत्री के प्रति नहीं। उन्होंने कहा है कोई वहाँ पे स्थानीय व्यक्ति है जिसको लेके उन्होंने कहा, और वो जब खुलासा करते हैं तो उस पर विश्वास करना चाहिए। महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के एक आक्रामक नेता हैं। एमवीए सरकार में वो स्पीकर चुने गए थे, पर फरवरी 2021 में इस्तीफा दिलवाकर पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान दे दी। पटोले काफी सक्रिय रहते हैं और उनकी कोशिश है कि राज्य में चौथे नंबर पर चली गई कांग्रेस को फिर से उसका पुराना गौरव वापस मिले। मुंबई से साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।